हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। कैप्टन ब्लेसिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम टॉपिक कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे सम ऑफ सीरीज के बारे में। और ये देखा गया है लगभग 120 क्वेश्चन जो एनडीए के आते हैं, उसमें कई बार आपका एक क्वेश्चन सम ऑफ सीरीज से भी आ जाता है। तो किस टाइप से हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस आएंगे और कैसे हम उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ये सारी बातें आपको आज के लेक्चर में बताई जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो बात करें यहाँ पर, जैसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलेस आएंगे और उन फॉर्मूलोस का हमें उनके बारे में पता होना चाहिए और कैसे हम उसका यूज कर पाएंगे उसकी भी मैं बात करूंगा ये। और खासकर जो आज आपको फॉर्मूले बताए जाएंगे, ये फॉर्मूले आपके स्टैटिक्स टॉपिक और लिमिट्स वहां भी दोबारा से आएंगे। इसीलिए ये फॉर्मूले आपने याद भी करने और वहां भी इनका हम यूज करेंगे, या फिर हम कई जगह मैथमेटिक्स में इनका यूज किया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर, जैसे पहले क्वेश्चन लिख दिया मैंने, पर क्वेश्चन लिखने से पहले हम एक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है वो समीशन एन का दे रखा है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 1 से लेकर n तक अगर नंबर को सम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वो क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है 1 से लेकर अगर n तक मुझे नंबर को सम करना है, तो आपके सामने लिखा है देखो यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1/2। तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल सी बात क्या है, इसके अंदर एपी का कॉन्सेप्ट सम का फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें मेरे पास क्या है, इक्वल डिफरेंस है। तो हम एपी वाला सम का फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर बेसिक बात क्या है, जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, 1 से लेकर अगर n तक हम सम करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे हम बात करें इसी ऊपर हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन की जैसे बात करें, मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या है भाई, 1 2 3 अप टू 50 नंबर तक आपने नंबर को सम करना है। क्या करना है यहाँ पर, आपने 50 नंबर तक नंबर को सम करना है। अब मुझे क्या है, फॉर्मूला पता है, तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने कुछ नहीं करना, n हमारे पास क्या है 50 है, तो n प्लस 1 करेंगे 51 आएगा, बाय हमने क्या किया 2 किया इसमें। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास वो वैल्यू क्या आएगा इसमें की, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड किया, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1275, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। समीशन n क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है हमारे पास। तो जो फॉर्मूले हैं ये आप सभी आपको पता होने चाहिए। आगे इसमें देखो और भी फॉर्मूले आएंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर अब क्या हो गया, समीशन n का फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, समीशन n इवन नंबर के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे केवल इवन नंबर को ही सम करना है, ठीक है। या फिर यहाँ भी क्या है, मुझे एक बात पता तो है कि भाई इवन नंबर में भी क्या होता है, इक्वल डिफरेंस होता है, तो इसमें मैं सम का एपी का फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। या फिर हमारे पास क्या रहेगा इसमें, जैसे अगर मैं समीशन एन इवन की बात करूं, अगर आपको 2 से लेकर अगर कितने भी हमारे पास क्या है इवन नंबर गिवन है, तो यहाँ पर क्या रहेगा n इंटू एन प्लस 1। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो भी मेरे पास क्या आएगा, इवन नंबर का सम आ जाएगा। जैसे छोटा सा हम एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, तो हमने क्या किया इसमें, सिंपल 2 है हमारे पास, 4 है, 6 है, यहाँ पर 8 है, अब टू कितना है यहाँ पर 20 है। हमें क्या करना है इसमें, हमें यहाँ पर 2 से लेकर 20 तक नंबर का सम बताना है, क्या हमारे पास इसका सम आएगा। तो पहली बात तो क्या है, पहली बात ये है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए 2 से लेकर 20 तक हमारे पास इवन नंबर होते कितने हैं। क्या पता होना चाहिए आपको, 2 से लेकर 20 तक हमारे पास इवन नंबर होते कितने हैं। जैसे हम बात करें, हमारे पास 2 से लेकर 20 तक हमारे पास 10 इवन नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 10 इवन नंबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस में 1 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 11। इसका मतलब क्या है, इसका अगर मैं सम करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 110 इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपने, अगर इसका आप सम करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास 110 आ जाएगा। तो ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और कहीं भी हम इस फॉर्मूले का आगे भी यूज करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसी में एक बात और करें, यहाँ पर इसी में क्या आएगा, समीशन एन एक ओड का भी फॉर्मूला आता है। अगर मुझे मैंने कहा कि ओड नंबर का सम करना है, जैसे 1 है हमारे पास, 3 है यहाँ पर, 5 है, 7 है यहाँ पर, 9 है, अब टू यहाँ पर कितने भी हमें ओड नंबर गिवन है। अगर आप ओड नंबर का सम करते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू, यहाँ पर क्या आएगा, ओड नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास, n स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है, जितने भी नंबर आएंगे हमारे पास
हम उनका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जितने भी नंबर हमारे पास गिवन होंगे उनका स्क्वायर करोगे तो ओड नंबर का हमारे पास सम आ जाएगा। पहला काम क्या है, पहला काम यह है आपने पहचानना है, क्या पहचानना है, हमारे पास कितने ओड नंबर हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर 1 3 5 है, यहाँ पर 7 है, 9 है, अप टू मैंने क्या कर दिया 19। मुझे क्या बताना है इसमें, मुझे ये बताना है 1 से लेकर 19 तक अगर मैं नंबर को सम करता हूं तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो पहली बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए 1 से लेकर 19 तक ओड नंबर हमारे पास कितने होते हैं। तो 1 से लेकर 19 तक हम बात करें तो हमारे पास 10 ओड नंबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 10 ओड नंबर होते हैं, 10 का आपने स्क्वायर करना है तो हमारे पास सम कितना आएगा, इसका जो सम आएगा हमारे पास वो 100 आ जाएगा। ठीक है क्या, आपको पता होना चाहिए इसमें भाई 1 से लेकर 19 तक 10 नंबर ओड होते हैं, 10 का स्क्वायर किया प्लस करने पर मेरे पास कितना आएगा, प्लस करने पर मेरे पास यहाँ पर 100 आ जाएगा इसमें। ठीक है क्या, बिल्कुल बेसिक सी बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपका 2021-22 में क्वेश्चन आया था। अब वो क्वेश्चन कैसा था जरा मैं उसकी तो बात करता हूँ। तो क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास 2021-22 में आया था। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया था। तो कोई क्वेश्चन की हम बात करें इसकी, जैसे क्वेश्चन में क्या था भाई, आपको दे रखा है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 अप टू क्या है 101 तक हमारे पास क्वेश्चन की बनेगी। अब उस क्वेश्चन की हम बात करें जिसमें दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि भाई क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो इसमें हम एक तो ग्रुपिंग से कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं ऑड नंबर को अलग और इवन नंबर को अलग करके क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसे ग्रुपिंग बना सकता हूँ जैसे भाई 1 में से माइनस किया 2 तो -1 आ गया, माइनस यहाँ भी 1 आ गया, तो -1 के कितने ग्रुप हमारे पास बनेंगे उसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या है हमारे पास, भाई इसमें मैं जो इवन नंबर है ऑड नंबर है इनको मैं अलग अलग कसम कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, ऑड नंबर को अलग कर लिया और इवन नंबर है माइनस कॉमन लिया, यहाँ मैंने इवन नंबर को अलग कर दिया इसमें की। ठीक है, तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। अब ऑड नंबर कितना देखो यहाँ पर ये मेरे पास 1 से लेकर 101 तक ऑड नंबर हमारे पास होता है 51। तो इसका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 51 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है 2 से लेकर 100 तक कितने नंबर है मेरे पास 50 नंबर होते हैं इवन नंबर। तो इसका सम करेंगे n इंटू में n+1, तो 50 इंटू में क्या आएगा 51 आ जाएगा। और हमने क्या किया इसमें 51 को कॉमन लिया तो ये आ गया 51 और हमारे पास कितना आ गया माइनस हमने क्या किया 50 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया इसका आंसर मेरे पास आ गया 51। चेक करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, पर आपको मैं बिल्कुल बेसिक बात बताऊंगा उसका आपने यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या चीज है वो अगर मैं उसकी बात करूंगी, ऐसा अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं ये सब ना करके तो मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर आपने बस बिल्कुल छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा उससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। जैसे यहाँ पर क्या है आपने सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लास्ट में मेरे पास क्या साइन दे रखा है, आपको प्लस का साइन दे रखा है या फिर दे रखा है माइनस का साइन। यहाँ मेरे पास क्या है लास्ट में +101 है। इसका मतलब क्या है, एक बात क्लियर हो गया, मेरा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर लास्ट साइन मेरे पास नेगेटिव है तो आंसर मेरा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आपने बस क्या देखना है, आपने ये देखना है भाई हमारे पास 101 तक टोटल हमारे पास ऑड नंबर कितने होते हैं। क्या देखना है आपने, 101 तक टोटल ऑड नंबर हमारे पास कितने होते हैं। जितने हमारे पास ऑड नंबर होंगे उतने ही हमारे पास क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा। जैसे 101 तक हमारे पास ऑड नंबर कितने होते हैं 51 होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा 51, इसका आंसर आ जाएगा। इतना ही आपने क्वेश्चन में करके दिखाना था। और ये आपका एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जो बिल्कुल ही आपके पास बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन आया था और जिसको पता था उसने क्वेश्चन को देखकर ही कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन और किया यहाँ पर, ये इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन और किया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया 180। क्या किया मैंने यहाँ पर अप टू कर दिया -180। मुझे क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या देखना है यहाँ पर
साइन कौन सा है, साइन मेरे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। अगला क्या काम क्या है हमारे पास, 180 तक ओड नंबर कितने होते हैं, तो 180 तक ओड नंबर कितने होते हैं हमारे पास, 90 होते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये 90 लगा दिया। आंसर मेरा क्या बन गया इसमें, -90 आ जाएगा। इसमें क्या बनेगा इसका आंसर, -90 बन गया। तो ऐसे आपने इसको सोल्व कर देना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो आपको फॉर्मूला पता है उसका यूज करो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंपल सी बात है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये लिख रखा है आपको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए आंसर क्या आएगा, जो लास्ट में साइन है और टोटल हमारे पास क्या जो ओड नंबर गिवन है वो हमारा इसका आंसर आ जाता है हमेशा, ठीक है। अब तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे इसमें क्या है भाई, जैसे आगे हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं, तीनों फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ, फिर इस पे क्वेश्चन जो आपका एनडीए में आया था मैं उसकी बात करूंगा। और खासकर आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूले आपने जो भी बताए जा रहे हैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले आपने नोट करने हैं और उनको आपने याद करना है। जैसे बात करें यहाँ पर समीशन एन स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, अगर आपने नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बताना है तो क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है समीशन एन स्क्वायर। इसी में अगर मैं एक बात करूं, जैसे ये समीशन एन स्क्वायर, अगर मेरे पास इवन नंबर आ जाए ओनली, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब 2 क्या है, इवन नंबर का स्क्वायर दे रखा है, कितना भी हमें दे सकता है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, मैंने कहा इसको आपने ऐड करना है। बच्चे ने क्या किया, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया और ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास ऐसे का ऐसा ही आ गया। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे फर्स्ट 5 इवन नंबर के स्क्वायर का ऐड करके बताना था सम कितना आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 को हमने बाहर ले लिया और ये सिंपल क्या है, 1 से लेकर 5 तक स्क्वायर का सम है हमारे पास। तो 1 से लेकर n के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला हमें पता ही है, ये क्या होता है। उसका मतलब क्या है, अगर ये हमसे इवन नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा तो जो सिंपल जो फॉर्मूला होता है उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, n इंटू में n प्लस वन और ये आएगा 2n प्लस वन आएगा बाय हमारे पास 6 आ जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, n इंटू में n प्लस वन आएगा, 2n प्लस वन बाय हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर आपने इसको कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ मेरे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल हमारे पास अगर मुझे इवन नंबर का अगर मुझे सम करना है तो मेरे पास वो क्या फॉर्मूला बन गया, इसमें ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन गया ये बनेगा 2n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 3। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर n क्या है हमारे पास, n हमारे पास वो वैल्यू है कितने इवन नंबर का आपने सम करके दिखाना है, ठीक है। अब आज से हम आगे बात करते हैं ऐसी, जैसे अगर हम आगे की तो बात करें, यहाँ पर आगे इसमें हमारे पास क्या है, जैसे इवन नंबर है वैसे हम बात करते हैं ओड नंबर का भी सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो भी हमसे पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पर जैसे आप ये समीशन एन स्क्वायर ओड नंबर, अब यहाँ पर क्या है, अगर मुझे ओड नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला बताना है तो वो क्या हमारे पास बनेगा। तो हमने क्या किया, देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ गया और ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ऑड नंबर के स्क्वायर का हम फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो जो क्या बनता है, ये बनता है 4n क्यूब माइनस n बाई 3, 4n क्यूब माइनस n बाई 3। और ये बात तो मैं बताता हूँ, ये लगभग बुक में आपको कमी मिलता है और कमी बच्चों को पता होता है ये फॉर्मूला, इसीलिए इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब मुझे ऑड नंबर के स्क्वायर का सम करना है तो 4n क्यूब माइनस n बाय हमारे पास 3 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया मैंने, यहाँ पर दो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, अप टू हमारे पास कितना है 19 का स्क्वायर है। तो मैंने 1 का स्क्वायर 19 तक स्क्वायर, तो मुझे बताना है भाई सम करने पर इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हम बात करें यहाँ पर, पहली बात 1 से लेकर 19 तक हमारे पास ओड नंबर होते कितने हैं, तो 1 से लेकर 19 तक अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 10 ऑड नंबर होते हैं। तो हमें बस क्या करना है, यहाँ पर जो n का वैल्यू है
वो आप 10 पुट कर दोगे। क्या पुट करोगे यहाँ पर, जो n है वहां पर हम 10 पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया इसमें, यहाँ पर 10 पुट कर दिया इसमें, तो ये 4 आ गया। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, तो ये 4000 आ जाएगा। और n का वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है बाई 3 है। तो हमने इसको माइनस करेंगे, तो हमने क्या किया, देखो माइनस किया 10, और हमारा जो आंसर आ गया वो क्या बना, 1330 बन गया इसमें आंसर। क्या आंसर बना यहाँ पर, 1330 हमारे पास इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको करके दिखाना होता है। ठीक है, तो गलती नहीं करना है आपने, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल आपने इसका यूज करना है। ठीक है, अब देखो इन तीनों फॉर्मूलों को मिलाकर, अब एनडीए ने एक सवाल पूछा था जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो वो क्वेश्चन कैसे बनता है अगर हम उसकी बात कर लेते हैं। और देखो उसमें हम सिंपल सी अगर बात करें ना, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका अच्छा होता है ये। और कई बार क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है ये। तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन मैंने ऐसे दे रखा है आपको, ये भाई 1 का स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर है, प्लस 3 का स्क्वायर है, एक प्लस एक माइनस। क्या किया इसने, एक प्लस किया एक माइनस किया। ठीक है, अगर आपको दोनों फॉर्मूले पता है तो आप इवन नंबर का अलग कर सकते हो, ओड नंबर का अलग कर सकते हैं, हम वैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पर बात वही है, उसके लिए दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, माइनस 20 का स्क्वायर है ये। इसको अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ ना, ये 21 का मैंने स्क्वायर किया, माइनस 22 का स्क्वायर किया, अप टू कितना कर दिया, लगा लो मैंने यहाँ पर अप टू कर दिया इसमें माइनस 30 का स्क्वायर कर दिया इसमें। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, माइनस 30 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर, जैसे मुझे इसको सोल्व करना भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं सबका स्क्वायर करके सोल्व करूंगा ना तो पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला पता होगा तो मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, पर मैं उससे भी एक आसान बात करूंगा, जरा मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जैसे मैं सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, इसके लिए हमने एक अलग से एक फॉर्मूला बनाएगी जिसका हम यूज करते हैं, और सीधा यूज करना है आपने, क्योंकि हमारे पास एनडीए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो वहां पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या करेंगे हम, ये जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए उसके लिए हम ये वाला काम करेंगे। 1 का स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर है, अगर ये प्लस माइनस एन स्क्वायर, पहली बात तो क्या हो गया, जो भी साइन लास्ट में होगा वही मेरे आंसर में आएगा, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा n इंटू एन प्लस 1/2 ही बनेगा। ठीक है ना, ये वो क्या बनेगा मेरे पास, वो बनेगा n इंटू एन प्लस 1/2 ही बनेगा। जैसे हमने क्या किया, सिंपल सा इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट 4 नंबर है, मैंने कहा इसको सोल्व करो, इसका सम करने पर बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, सिंपल सी बात है, 4 नंबर है, चारों के हमें स्क्वायर पता है, तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस क्या किया, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, प्लस क्या आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, और माइनस क्या आएगा 16। तो हमने क्या देखा, इन दोनों को मैंने ऐड किया यहाँ पर, तो मेरे पास 10 में से मैंने 20 को माइनस किया, इसका आंसर आ गया माइनस का 10 आ गया हमारे पास। क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर मेरे पास आ गया माइनस 10 आ गया। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने बोला आपने यहाँ पर कितने नंबर को ऐड किया, आपने यहाँ पर 4 नंबर को ऐड किया, तो नंबर मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट का साइन क्या है मेरे पास, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब n मेरे पास क्या है भाई, n मेरे पास है 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n को हम 4 पुट कर देंगे। तो हमने n को 4 पुट किया, 4 प्लस में 1 करेंगे, यहाँ पर 5 आएगा बाय 2, और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया -10। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझाया है। भाई अगर हमारे पास क्या है, अगर इसको आप सबको अलग अलग सोल्व करके भी कर सकते हो, पर वो पॉसिबल नहीं है एग्जाम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लास्ट में जो साइन है वही साइन मेरे आंसर में आएगा, और आंसर क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस 1/2 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बात है जिसको आपने अप्लाई करना है अपने एग्जाम के अंदर। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने ये दिया आपको, अब यहाँ लो -20 स्क्वायर है, यहीं तक बताओ मुझे क्या इसका आंसर बनेगा। ठीक है क्या, फिर 30 वाले की बात करेंगे, पहले -20 की बात करते हैं। अब तो करना क्या आपने, करना बस सिंपल है, लास्ट में साइन कौन सा है, नेगेटिव का है, तो माइनस आ गया मेरे पास। ठीक है, n कितना है हमारे पास, n 20 है, तो आपने क्या किया, 20 इंटू में 21/2, n इंटू एन प्लस 1/2, ये आपने अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमने कर दिया कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया इसका माइनस का 210। क्या आंसर आ गया इसमें, हमारा जो आंसर आया है वो आ गया -210। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व
कर देंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैंने क्या किया था, इसी को मैंने बढ़ाकर कितना कर दिया था, माइनस कर दिया था 30 के स्क्वायर तक। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपने देखना क्या है, साइन देखना है। साइन क्या था यहाँ पर, पहले नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया आपने। अब n कितना है हमारे पास, n हमारे पास है 30 तक, तो n का वैल्यू हमने क्या पुट किया, 30 पुट किया। तो 30 इंटू करेंगे 31/2, आंसर हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 930/2, और ये क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो मेरे पास आएगा आंसर माइनस का 465, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है जिसको आपने अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई करना है और गलती नहीं करनी। ठीक है, इसीलिए आप इसको सही तरह से नोट कर लेना आप ये, और कोई ना कोई आपके एग्जाम में आता है तो आपको वहां पर पता होता है। चलो तो आगे बात करें यहाँ पर। आगे तो हमारे पास क्या है भाई, आगे इसमें क्यूब के फॉर्मूले आते हैं। जैसे इसमें क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब के हमारे पास समेशन एन क्यूब, इवन, ऑड, 3 फॉर्मूले आएंगे। तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और तीनों फॉर्मूले में से कोई ना कोई फॉर्मूला कहीं आपने यूज करना पड़ सकता है। कई बार तो क्या होता है, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एनडीए एग्जाम में, बात करूं तो मैं आपसे ये, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे भाई, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारे पास क्यूब्स ऑफ, सम ऑफ क्या बोलेगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, या ऑड का पूछ लेगा आपसे, या सिंपल आपसे नेचुरल नंबर का ही पूछ लेगा ये। ठीक है क्या, तो पहली बात करें यहाँ पर समीशन एन क्यूब। अगर मुझे 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, अप टू n क्यूब है, इसका सम का फॉर्मूला बताना है, तो ये क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसी में अगर मैं बात करूं देखो आपसे, समेशन n स्क्वायर, अगर मुझे केवल इवन नंबर के क्यूब का सम का फॉर्मूला बताना है, क्या बताना है, इवन नंबर के क्यूब का सम का फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब है हमारे पास, 6 का क्यूब है, तो कितना भी आपको दे सकता है। तो इसके लिए तो क्या बनेगा, 2 आएगा इसमें, n इंटू में n प्लस वन का आ जाएगा होल स्क्वायर। ध्यान रखना है आपने, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 2 इंटू में n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सम के लिए। ठीक है, अगर हम कोई एग्जाम्पल करना चाहे, सिंपल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे फर्स्ट 2 इवन नंबर के क्यूब का सम बताओ कितना आएगा, फर्स्ट 2 इवन नंबर के क्यूब का मुझे क्या करना है, सम करना है। जैसे क्या है, 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64। दोनों को आपने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 72 आ गया इसमें। ठीक है क्या, आपने फर्स्ट 2 इवन नंबर के क्यूब का सम सॉल्व किया, हमारे पास कितना आ गया, 72। अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या गिवन है, 2 इंटू में n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, 2 नंबर का निकालना है, तो हम यहाँ पर n को 2 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर का निकालना है तो आपने n को 2 पुट करो यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इसमें n को हमने 2 पुट किया, तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, तो 6 का हम करेंगे स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, 6 का स्क्वायर होता है 36, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा इसमें। क्या आएगा हमारे पास आंसर, इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 72। ठीक है, तो आपको चीजें पता है, सीधा अप्लाई करना है, आंसर हमारे पास आ गया इसमें। ठीक है, इसी में आगे देखो आप, ये इसी में थर्ड जो आता है समीशन आएगा n क्यूब, और ये हमारे पास आएगा ओड नंबर के लिए। क्या आएगा, समीशन आएगा n क्यूब, और किसके लिए आएगा ये हमारे पास आएगा ओड नंबर के लिए। ठीक है, अगर मुझे इसमें देखो क्या है, ओड नंबर है, 1 का क्यूब है, 3 का क्यूब है यहाँ पर, और ये 5 का क्यूब है, अप टू 7 का क्यूब, कितने भी ओड नंबर का क्यूब है हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो इसके लिए क्या बनेगा भाई, ये बनता है हमारे पास n स्क्वायर आएगा, और ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हैं, आपको सही तरह से नोट करना है, और इसको आपने सही तरह से अप्लाई करना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, n स्क्वायर इंटू में 2n स्क्वायर माइनस 1। एग्जाम्पल से समझना है, समझ सकते हो आप ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, फर्स्ट टू नंबर ऑड नंबर के क्यूब का आपने सम किया। क्या किया, फर्स्ट 2 ऑड नंबर के क्यूब का आपने सम किया। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा मेरे पास। 27 में हमने अगर 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 28 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम
टू नंबर का सम निकाल रहे हैं और तो यहाँ पर आपने 2 पुट कर देना है। तो हमने क्या किया, n की जगह पर हमने 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर आएगा 4। यहाँ भी 2 पुट किया आपने, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 2 जा कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, तो 4 7 जा हमारे पास कितना होता है, ये होता है 28। 4 7 जा कितना होता है, 28। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब मेन क्या है, फॉर्मूला याद रखना है और गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये तो हमारे पास क्या है, बेसिक फॉर्मूले थे। कई बार क्या इन फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिल जाता है और वहां मुझे अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो क्वेश्चन को मैं बहुत ही जल्दी से कर सकता हूँ। ठीक है, अब तो आगे बात करें, क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस आता है या फिर आता है सम ऑफ सीरीज के ऊपर आता है हमारे पास। ठीक है, अब तो वो क्वेश्चन जो कैसे आएगा यहाँ पर, ये अगर मैं उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आता है वो इस टाइप से आता है। तो पहले इसमें हम बात करते हैं जो आपका एनडीए में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था आपका एनडीए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो हमारे एनडीए एग्जाम में आया था, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जहां पर क्या देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपने थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना होता है। ठीक है, दिमाग बिल्कुल लगाना है आपने, बस झट से क्वेश्चन का आप आंसर फाइंड आउट करोगे। और वो कैसे करते हैं देखो यहाँ पर, ये जैसे इसने क्या बोला, सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज। हमें एक सीरीज दे रखा है, ना ये एपी में है, ना ये जीपी में है, ना ये एचपी में है। ठीक है, एक सीरीज दे रखा है। अब पहले इसका हम एन पता करें, फिर हम इसका एस एन पता करें। वो तो हमारा लेंथी मेथड होता है जो हम सिलेबस में करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन दे रखा है, उस पे हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऐसे सभी क्वेश्चन को आपने ऑप्शन की हेल्प से करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, हमारे पास एनडीए में 120 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलते हैं जहां पर आपने बाय पुटिंग एन का वैल्यू 1 पुट किया, आंसर आ गया, एन का वैल्यू 2 पुट किया, हमारा आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको 1 या 2 मिलते हैं, और खासकर इस सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। ठीक है, अब तो बात करें यहाँ पर, अब क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और कैसे इसको हम कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें क्या करना है, जैसे इसने बोला एस एन सम ऑफ एन टर्म हमें बताना है, तो हम एस एन का वैल्यू बताएंगे। ठीक है, अब तो एस एन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ एक बार थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो एस वन के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो एस टू का मतलब क्या है, एस टू का मतलब क्या है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब पहली 2 टर्म का सम एस टू के इक्वल होगा। तो आपने फर्स्ट 2 टर्म को ऐड करना है और एस टू के इक्वल वो आना चाहिए। और अगर हम 3 पुट करते हैं ना, और एक बात ध्यान रखना, रेयर केस में आपने 3 पुट करना है। अगर आप 3 पुट करोगे तो वो होता है S3, फर्स्ट 3 टर्म का सम। ठीक है, तो तीनों बातें आपने जरा ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या किया इसमें, अब हमें चेक करना है, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, 1 पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 1/2 हमारे पास आना चाहिए इसमें। ये ठीक है क्या, तो हम क्या किया, हमने यहाँ पर n को 1 पुट किया, 2 की पावर n दे रखा है, 1 पुट किया 2 आ जाएगा, यहाँ 1 पुट किया तो यहाँ पुट करने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने n को 1 पुट किया और हमारे पास 1/2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत है, ये मेरा इसका आंसर नहीं होगा, आपने इसको काट दिया। ठीक है, अब तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ गिवन है 1 माइनस 1/2 का पावर n। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर n को 1 पुट करता हूँ, मैंने यहाँ पर n को 1 पुट किया तो 1 में से हाफ गया, मेरे पास हाफ आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब तो आगे बात करें, यहाँ पर आगे यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, हमने यहाँ पर n को 1 पुट किया तो क्या दे रखा है, n प्लस 1/2 की पावर n है -1। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो इस केस में भी क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो सी ऑप्शन भी हमारे पास इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, अब 2 की पावर n-1 है, हमने यहाँ पर 1 पुट किया, अब यहाँ पर मेरे पास 1 आ रहा है, तो इसका मतलब डी इसका आंसर नहीं होगा। हमने क्या किया, देखो 1 पुट किया, 1 पुट करने से क्या हो गया, 2 ऑप्शन इसके कट गए, बाकी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब बात करें इन दोनों में से मेरा कौन सा आंसर बनेगा। ठीक है, उसके लिए हम आप 2 पुट करेंगे। अब 2 का मतलब क्या है भाई, 2 का मतलब ये है कि भाई अगर आप 2 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म का सम आना चाहिए। ठीक है क्या, हमें क्या आना चाहिए हमारे पास ऑप्शन में, फर्स्ट 2 टर्म का सम आना चाहिए अगर आप 2 पुट करोगे तो हमने क्या किया इसमें,
यहाँ पर हमने ऑप्शन लिया, यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड किया हमारे पास 4 आ गया, ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, तो 2 और 4 कैल्सियम लिया 4। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 पुट करने पर जिसमें 5/4 आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बी सी में से हमने देखो यहाँ पर 2 पुट करते हैं, तो मैंने 2 पुट किए, यहाँ पर 1 में से माइनस करेंगे, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 4 में से हमने 1 माइनस किया तो यहाँ पर 3/4 आ रहा है, और हमारे आंसर में क्या आना चाहिए था 5/4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बी इसका आंसर नहीं आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। सी ऑप्शन में अगर आप 2 पुट करते हो तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या बनेगा 5/4 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आया था, और बिल्कुल आसान है, हमने कुछ नहीं किया, बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, हमने आंसर का पता लगा लिया भाई इन चारों में से मेरा आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका सम ऑफ सीरीज में से पक्का एग्जाम में आने का पूरा गारंटी होता है। ठीक है, अब तो आगे बात करें, जैसे हमारे पास अब क्वेश्चन और दे रखे हैं, अब यहाँ देखो जरा एक बार, आप ये क्वेश्चन आपके सामने है और ट्राई करो एक बार, बताओ क्या इसका आंसर बनेगा हमारे पास। क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द सम ऑफ एसएन बताना है आपने, और जो सीरीज क्या गिवन है, सीरीज है 1/1 प्लस 1/2 प्लस में 2/2 प्लस में क्या है 1/2 2/2 3/2 अप टू हमारे पास डिवाइड बाय 3 है, अप टू एन दे रखा है हमारे पास, पूछा क्या एस एन। अब मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल बेसिक है हमारे पास, 1 पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 पुट करने पे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है बाय 1, तो 1 पुट करने पर 1 आना चाहिए। पहले चेक करते हैं हमारे पास 1 पुट करने पर 1 किस में आ रहा है किस में नहीं आ रहा है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है देखो यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन में हमने 1 पुट किया यहाँ पर, तो ये 19 और 17 हमारे पास 36 आ गया, इसमें 1 आ रहा है, तो ए इसका आंसर हो सकता है। सेकंड में क्या किया, नंबर ऊपर का सेम ही है, नीचे 24 आ गया, तो इसमें तो मेरे पास 1 नहीं आ रहा है, ये इसका आंसर नहीं आएगा। और थर्ड में भी क्या है, ऑप्शन ऊपर वाला सेम है, नीचे क्या 12 है, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, ये तो ये भी मेरा इसका आंसर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या किया, मैंने 1 पुट किया, 2 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हो गए, अब जो आंसर बचेगा मेरा वो डी आएगा या फिर क्या आएगा, वो ए आएगा। जरूरी नहीं है इसका आंसर ए हो, इसका आंसर डी भी हो सकता है, उसके लिए आप 2 पुट करके चेक कर सकते हो या फिर 3 पुट करके भी चेक कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पुट करते हैं और चेक करते हैं 2 पुट करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है इसमें, देखो यहाँ पर ये, तो हमने क्या किया यहाँ पर, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं भाई सम ऑफ 2 टर्म, ये हमारे पास क्या वैल्यू बनेगा। क्या करोगे चेक, यहाँ पर आप चेक करोगे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो हमने क्या किया, देखो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर तो 1 आ गया, ऊपर क्या आएगा, ऊपर मेरे पास 5 आएगा, ये बन गया 5/2 और ये बन जाएगा 7/2। इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट ऑप्शन में 2 पुट करने पर अगर 7/2 आता है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसका आंसर डी कर देंगे इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन में क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो आपने तो क्या किया, इसमें n है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ पर n का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा कितना होता है 16, यहाँ 2 पुट किया तो हमने हमारे पास आ गया 30, प्लस में कितना आ गया 17, बाय कितना आएगा 36 आ जाएगा इसमें। ठीक है, कैंसिल किया यहाँ पर आपने, यहाँ पर तो आ गया 18 आ गया ये। अब इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे 30 प्लस में 16 46 प्लस में करेंगे 17, तो हमारे पास आएगा 63, 63/18 हमारे पास आ जाएगा, और इसको आप 9 से कैंसिल कर सकते हो, तो क्या होता है भाई 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18, मतलब क्या हो गया, 2 पुट करने के बाद हमारे पास 7/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास ए आएगा। क्या आएगा इसका आंसर हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में आपने गलती नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल आप आसान तरीके से कर सकते हो। चलो तो आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो आप, ये कई सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ये है फाइंड द सम ऑफ n टर्म बताना है। अब इसका मतलब क्या है, 1 पुट करने पर बनाना चाहिए और 2 पुट करने पर इन दोनों का सम और 3 पुट करने पर इन तीनों का सम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने बताना है, बताओ क्या आंसर आएगा इसका, ए बी सी डी आपके सामने है, बताओ इसका क्या आंसर आएगा, सेम आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है, जल्दी बताओ। पहला तो हमारे पास क्या है, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है n-2 है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ये तो आंसर बनेगा ही नहीं, कैंसिल कर दिया आपने ये। अब यहाँ देखो आपने क्या किया, 1 पुट किया इसमें, 1 पुट किया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ कितना आएगा मेरे पास 3, तो ऊपर कितना आ रहा है 2 3 जा 6 कैंसिल हो रहा है, 1 आ रहा है यहाँ पर,
तो बी इसका आंसर हो सकता है। यहाँ तो क्या है 6 आएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा या फिर बनेगा हमारे पास डी। अब क्या करेंगे, टू पुट करेंगे। टू पुट करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास कितना आना चाहिए, यहाँ पर टू पुट करने पर 4 आना चाहिए। या फिर आप इसमें ना थ्री पुट भी कर सकते हो। थ्री पुट करने पर क्या आना चाहिए, इन तीनों का सम आना चाहिए। अगर मैं यहाँ थ्री पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, यहाँ मेरे पास बनेगा 10 बनेगा। इसको ऐड किया 6 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 1, तीनों को ऐड कर लिया हमारे पास 10। अब चेक कर लें क्या बी में ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 पुट कर दिया इसमें। तो हमने क्या किया, 3 पुट किया इसमें, 3 + 1 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 प्लस में 2 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, नीचे हमारे पास क्या है 6 है। ठीक है, तो कैंसिल किया यहाँ पर 3 2 जा, और यहाँ कैंसिल किया हमने 2 आ गया, तो मेरे पास 3 पुट करने पर 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर कौन सा आएगा, इसका आंसर मेरे पास बी ही आ जाएगा। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, पहले आपने 1 पुट करना है, उसमें लगता है कि भाई एक ही ऑप्शन में ऐसा कुछ आ रहा है तो मेरा आंसर बन जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे या फिर 3 4। पर इसमें क्या होता है, 2 पुट करो फिर बाद में 3, जितना छोटा कैलकुलेशन होगा ना उतना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो आगे बात करें यहाँ वजह से। जो क्वेश्चन दे रखा है बताओ क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सी बात है, अगर हम SN पूछा है आपसे, इसको अगर आप ये मल्टीप्लाई करते हो तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा इसमें। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है 1 पुट करने पर 6 किस ऑप्शन में आएगा, जल्दी करो इसको। ये आपने बताना है इसमें 1 पुट करने पर 6 हमारे पास किस ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, 1 पुट करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब तो बात करें यहाँ पर, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, हमने 1 पुट किया यहाँ पर, 1 पुट किया यहाँ पर, यहाँ 1 पुट किया तो 2 आ गया, 1 पुट किया 3 आ गया, 1 पुट किया तो यहाँ पर 4 आ गया। 4 से 4 को कैंसिल किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 6 आ रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है। ये क्या, अब यहाँ पर क्या है, अब एक चीज आपने देखना है, ये नंबर इसमें भी सेम है, नीचे 3 है, ये यहाँ पर ये मेरा आंसर नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर नंबर 2 है, नंबर सेम है, ये भी इसका आंसर नहीं बन पाएगा। अब आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा या फिर बनेगा इसका आंसर ए बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करने पर कितना आ रहा है, यहाँ तो मेरे पास आ रहा है 24, यहाँ पर आ रहा है 6, तो इसका मतलब क्या है, 2 पुट करने पर कितना आना चाहिए मेरे पास, 2 पुट करने पर मेरे पास आना चाहिए 30। अब चेक करते हैं क्या फर्स्ट में ऐसा आ रहा है क्या। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अब 2 पुट किया, तो हमने 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर अब 2 पुट किया, 2 पुट करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, 30 आना चाहिए। 2 पुट किया, यहाँ पर 2 आ गया, 2 + 1 हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया इसमें, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 5, 4 को 4 से कैंसिल किया, और ये कितना आ गया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 आ रहा है, तो आंसर हमारे पास ए बन गया। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन को चेक करने, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आसान तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ हमारे पास किस में आता है, ये सारा हमारे पास आता है सम ऑफ सीरीज में ही। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, खुद कर ट्राई करना है, इसको आपने नोट कर लो इसको आप ही। इसका आंसर बताना है आपने कमेंट बॉक्स में, क्या हमारा आंसर आएगा। आगे फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, इसमें आपका AM GM HM जो टॉपिक आएगा उसको हम एक साथ करेंगे। और उससे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपका कल जो क्लास होगा उसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी के बारे में बात करेंगे। और वहां भी हमारे पास कई बार क्या होता है, सम वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और वो कैसे क्वेश्चन आएंगे उन सब की बात हम कल जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें की जाएगी। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।